कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट रहता है वो फेक कैंडिडेट रहता है, उसको जॉब नहीं चाहिए रहता, वो टाइम पास के लिए आता है। दूसरी बात ये रहता है कि कुछ बहुत सारा ऐसा रहता है जेन्युइन कैंडिडेट रहते हैं, उनको आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी जॉब प्रोवाइड करे वो जॉब जेन्युइन रहे। सिंपल सा बात है, ये आप है और आपके क्लाइंट के बीच में जैसे भी बातचीत हो रहा है उस बातचीत को आप रिटर्न पे रखिए। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताइए, क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताइए। अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का आपका ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक क्या करेगा, आईटी डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको एक नोटिस भेजता है कि भाई ये पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट से बहुत ट्रांजैक्शन होता है, आप जांच पड़ताल करिए। आईटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा। अगर उसको लगेगा जेन्युइन है कि हाँ भाई 10 लाख से ऊपर कहीं ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है साल का, तो आईटी डिपार्टमेंट आपको एक लीगल नोटिस भेज देगा। हेलो गाइस, वेलकम ऑन द न्यू वीडियो। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है गाइस ये, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी का जो बिजनेस है उस पर आप वर्क करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और वीडियो को पूरा देखिए गाइस, क्योंकि जब भी आप बिजनेस करेंगे तो उसमें लीगलिटी जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लीगल वर्क करना। तो ये वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर देखिए वीडियो को। दूसरी बात ये है गाइस कि मैंने एक कैंडिडेट के साथ 1-to-1 सेशन किया था ऑनलाइन, ठीक। तो उसको क्या किया, मैंने पर्सनल मेंटरशिप किया। लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप क्या करिए, दूसरे लोग जो गलती कर रहे हैं या फिर दूसरे लोग जैसा सीख रहे हैं उससे आप सीखिए। आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और आप कम टाइम में अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं अपने लाइफ में किसी भी फील्ड पे। तो जिस पर्सन का मैं यहाँ पर मेंटरशिप किया था उसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आपको लर्निंग मिले। आप जो उसको डाउट हो रही थी उसके डाउट से आप खुद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगा। क्लियर गाइस, बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये होने वाला है, ठीक। देखिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू वर्क ऑन प्लेसमेंट एजेंसी। क्लियर। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइस, थिंग्स टू बी कंसिडर। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसा भी बिजनेस आपका वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स डिपेंड ऑन बिजनेस वर्किंग, ठीक है। जैसा भी आपका बिजनेस वर्क चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं आपको बेसिकली चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप इसमें वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप बिजनेस करें या फिर करना चाहते हैं उसका वर्किंग पैटर्न किस टाइप का उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ पता चलेगा। जब भी काम करें गाइस हमेशा लीगलिटी पे काम करें, वर्क ऑन लीगल, हेल्पिंग नेचर रखिए अपने बिजनेस पे, दूसरों की हेल्प करें। इस टाइप का पैसा कमाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी करें, ठीक। हमेशा ईमानदार रहिए अपने बिजनेस के लिए, क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए, अपने खुद के लिए ईमानदारी से काम करिए। जब भी काम करें तो आप रिटर्न पे काम करें, लिखित पे काम करें। लिखित पे काम करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई कि मैं तो यहाँ पर आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक मार्ग बता रहा हूँ, आपको एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि भाई कैसे चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना तो आपको ही है, मैं तो आपको सिर्फ वो बता दूंगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपके बिजनेस से प्लस चीज़ें हो रही है या फिर निगेटिविटी चीज़ें हो रही है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ को हैंडल करके चलना। मेरा काम है सिर्फ बताना। क्लियर गाइस, आपको ये एक्शन करना पड़ेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेंगे। इसलिए मैं अक्सर अपने वीडियो पे बोलता हूँ कि भाई पॉजिटिव एक्शन करेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन निगेटिव एक्शन रहेगा आपका तो रिजल्ट भी आपको निगेटिव मिलेगा। क्लियर। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर गाइस। देखिए, मेंटरिंग सेशन मैंने किया है, किसके साथ किया, 1-to-1 सेशन किया है। ये जो दुर्गेश जी है, ठीक, दुर्गेश जी नाम है इनका। ये मेरा जो मेंटरिंग सेशन है 1-to-1 सेशन का जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ वो सर्विस इन्होंने मेरा लिया है। और इनसे मैं बोला हूँ कि भाई जो आपका डाउट है वो बहुत सारे लोगों का डाउट है, तो आप मेरे को एक ईमेल राइटअप करके दीजिए जिससे मैं ये वीडियो को अपलोड कर सकूँ। तो इन्होंने बेहतरीन ईमेल मुझे लिख के दिया है कि भाई यू मे अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब टू हेल्प मैनी मोर पीपल लाइक मी। मतलब ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वैसे बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, और लिटरली मैं बहुत सारे फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी क्वेरी आते रहता है, सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, किस टाइप से इस पर वर्क करना है, ठीक। और हु आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर बिजनेस सेटअप, जो अपने बिजनेस पे सेटअप कर रहा है। गाइस, दुर्गेश
मुग्दल जी जो है उनके लिए 1 लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि वो मुझे परमिट किए कि भाई ये वीडियो को अपलोड करिए। बिना इनके परमिशन से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सकता था, इन्होंने परमिशन किया है तो इनके लिए 1 लाइक तो बनता है गाइस। क्लियर? ठीक, वीडियो को वॉच करिए गाइस। मैं अभी वीडियो प्ले करूंगा, वीडियो को पूरा देखिए कि इनको किस टाइप का जो डाउट है वो किस टाइप के इनको डाउट्स हो रहे थे अपने बिजनेस पे, और जो भी मेरा मीटिंग रहा है इनके साथ उसका मैं फुल वीडियो एक्चुअल पे आपको यहाँ पर मैं अपलोड करता। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ गाइस कि जो ये दुर्गेश जी है उनका वॉइस जो है वो तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन मेरा जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं पूरे वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो इनका डाउट्स है एटलीस्ट वो आपको पता चले, और जो भी इनके साथ मेरा मेंटरशिप था उसका जो कंक्लूजन निकला है वो कंक्लूजन को मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। क्लियर गाइस? तो ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप भी मेरा 1-to-1 सेशन पे चाहते हैं, मेरा सर्विस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाइए और ये जो फॉर्म है उसको फिल करिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर एक एनी क्वेरी का ऑप्शन है, वहाँ पर आप लिखिएगा कि भाई आपको किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, और मेरा 1-to-1 सेशन चाहते हैं इस टाइप का। वहाँ पर जो भी आपका क्वेरी है, डाउट्स है, उसको आप मेंशन करिएगा, अच्छे से मेंशन करिएगा, और रेगुलर अपना ईमेल्स को चेक करते रहिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल के साथ होगा। ठीक, तो मेरा जो 1-to-1 सेशन का सर्विस है वो कितना क्या चार्जेस वगैरह रहेगा मैं आपको ईमेल पे कन्वे करूँगा। क्लियर गाइस? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं अभी वीडियो को प्ले करता हूँ। मैं सोच रहा था बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से, एक एजेंसी खोलूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये सही है, इसमें कोई लॉस तो है नहीं, क्योंकि हमें तो क्लाइंट को बस एम्प्लॉय प्रोवाइड करनी है और बदले में हमें पैसे ही मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है इसमें। तो इस वजह से मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ इसको, मतलब बनाने के लिए क्या कैसे होना है इसका। और बट वो सही गाइडलाइंस यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स वगैरह मैंने देखे हैं, बट वो उसमें समझ नहीं आ रहा। कोई कहता है वन प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोलो, कोई कह रहा है प्राइवेट लिमिटेड खोलो, कोई कहता है एलएलपी खोलो। अब उसका समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या खोलें और कौन सा बेटर रहेगा इसके लिए। जी अभी सर मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया है, और जीएसटी को लेने के बाद फिर मैं इसका सेटअप कर दूंगा। एक रूम मैंने बनवा रखा है अलग से, और वहाँ पे इस काम को ऑपरेट करूंगा सोच रहा हूँ। अब सर जी जैसे मैं करंट अकाउंट ओपन करा लूंगा, जीएसटी करा लूंगा, तो मैं लीगली जो मेरी फर्म रहेगी वो लीगली तो अप्रूव्ड रहेगी ना गवर्नमेंट से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर वगैरह कर दी तो कहीं मेरा कोई एक्शन मेरे ऊपर लिया जाए तो वो तो नहीं हो जाएगा ना, कहीं मतलब काम शुरू करते ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो सर एक इशू ये है कि अकेला जीएसटी सफिशिएंट है, और करंट अकाउंट बस मेरा अगर ओटीसी अगर हम रजिस्टर करा लेते हैं तो उससे चल जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रेड ट्रेड लाइसेंस है, और एमसीए जो वेबसाइट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उस पर भी क्या हमें रजिस्टर करानी पड़ेगी अपनी फर्म, या इसी से काम हो जाएगा? नहीं अभी तो कुछ नहीं आ रहा, अभी तो जस्ट मतलब बिगिनिंग पॉइंट है, अभी तो स्टार्ट ही करने सेटअप बना रहे हैं। अभी तो एसेट्स वगैरह जोड़ रहे हैं, प्रिंटर कंप्यूटर टेबल्स वगैरह वो सारा कुछ कर रहे हैं, और थोड़ी सी जो मतलब हार्ड वर्कर पर्सन हो उनको थोड़ा देख रहे हैं कहीं से मिल जाए तो फिर वो शुरू कर देंगे। और ये टाउन से शुरू कर रहे हैं, बिकॉज अभी तो मतलब इतना हमारे पास फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस नहीं है कि उसे कहीं सिटी से रन कराएं, और वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलना शायद मुश्किल भी रहेगा। और यहाँ तो छोटे छोटे जो शहर है ना, जैसे आगरा या फिरोजाबाद पास या इटावा वगैरह, यहाँ पे सप्लाई करेंगे कैंडिडेट की, यहाँ पे जॉब वैकेंसी क्रिएट होगी स्कूल वगैरह में, या फिर कोई जैसे कोल्ड स्टोर में लीवर वीवर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ सप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो सर उसके लिए हमें करेंट अकाउंट, जीएसटी और ये ट्रेड लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या कहते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, या जीएसटी काम कर जाएगा, ये बताओ सर आप। अभी क्लाइंट में क्योंकि मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है ना कि सर वो टीचर वगैरह प्रोवाइड करवाओ, पीएन प्रोवाइड करवाओ, ऐसे करके स्कूल से ज़्यादा आती है, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से हूँ सर इधर, तो जी। तो मुझे मतलब ऐसे स्कूल से फ़ोन आते हैं कि हमें 5 टीचर की ज़रूरत है यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट की, यार कहीं हो तो बताओ। होप यू गाइस आपने वीडियो को देखा होगा और सीखा होगा कि इनको जो दुर्गेश जी है उनको किस टाइप का जो प्रॉब्लम हो रहा था उस चीज़ को आपने यहाँ पर देखा होगा। ठीक, इस वीडियो पे आगे बढ़ता हूँ गाइस। देखिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और वो अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर भी रहेंगे, लेकिन उनको बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है।
तो इसलिए मैं ये सब चीज़ों को देखते हुए अपना प्लेसमेंट एजेंसी का जो बिजनेस है उसका स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट करना, उसका एक कोर्स लॉन्च किया हूँ मैंने। यहाँ पर मैं गाइस आपको बताता हूँ कि भाई स्टेप बाय स्टेप आपको मैं फुल गाइड करूँगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूँ, 40 से ज़्यादा वीडियोस पे आप वर्क करते हैं, 20+ टेम्पलेट्स है, प्लस कुछ बोनसेस देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। अगर ये कोर्स के बारे में आपको जानना है गाइस तो इसका भी जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेरी पे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि भाई मुझे आपके कोर्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ईमेल पे आपको बताऊंगा इसके बारे में कैसे इसको आप इनरोल कर सकते हैं। क्लियर गाइस? देखिए अब डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत होंगे, यहाँ पर मैं आपको जो वीडियो है, जो दुर्गेश जी के साथ मेरा 1-to-1 कम्युनिकेशन हुआ है, 1-to-1 मेंटरशिप हुआ है उनके साथ, जो उसके बारे पे मैं आपके यहाँ पर कंक्लूजन दे रहा हूँ कि किस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। ठीक, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन। बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड पे जा रहे हैं, ओपीसी पे जा रहे हैं, या फिर प्रोप्राइटरशिप पे जा रहे हैं कि एलएलपी जा रहे हैं, एलएलपी पे जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आप किस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में अलग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ओपीसी पे जाते हैं अलग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, प्रोप्राइटरशिप पे जाते हैं अलग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एलएलपी पे जाते हैं तो अलग डॉक्यूमेंट्स लगेगा। क्लियर? डॉक्यूमेंट्स आपको कौन बताएगा? डॉक्यूमेंट्स आपको बताएगा जो आपका सीए रहेगा, जिसके साथ आप कंसल्ट कर रहे हैं, वो बताएगा कि भाई इसमें किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें इस पे। क्लियर? बेसिकली चीज़ बताऊँ तो भाई मैं आपको प्रोप्राइटरशिप का गाइड कर रहा हूँ। प्रोप्राइटरशिप पे जा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, एक तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा कि भाई आपका बिजनेस कहाँ पर ओपन कर रहे हैं। खुद का घर से अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, घर में ही आप एक रेंट एग्रीमेंट नॉर्मली टाइप का आप बनवा के आप दे सकते हैं। आपका पैन कार्ड लगेगा। देखिए प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे आपका खुद का पैन कार्ड लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे। चार्जेस कितने रहेंगे वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर, स्टेट मतलब राज्य के ऊपर। ठीक है, राज्य कितना उसमें क्या चार्जेस वगैरह दे रहा है। इसके अलावा और भी अदर्स डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कुछ एफिडेविट वगैरह भी लगता है, वो आपको बताएगा, गाइड करेगा, सीए बताएगा। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप पे जा रहा है तो आपका जो चॉइस सेंटर रहता है, जो सीएससी रहता है, सीएससी जो रहता है वहाँ पर से भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? बिजनेस रजिस्ट्रेशन का क्लियर होगा इस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। दूसरा चीज़ आता है इसमें बैंक अकाउंट। जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है गाइस। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाइस, उनको पता ही नहीं है कि बैंक अकाउंट पे किस टाइप से वर्क करना है। बैंक अकाउंट में आपका क्या जरूरत आएगा, देखिए बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट पे अपना वर्क करते हैं। सेविंग अकाउंट पे वर्क करना बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको बहुत सारे लीगलिटी इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर पे। देखिए सेविंग अकाउंट आपके लिए बना है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए बना हुआ है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सेविंग अकाउंट में बैंक वाला दिखेगा कि भाई इनके में तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। और मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि शायद अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का आपका ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक क्या करेगा, आईटी डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको एक नोटिस भेजता है कि भाई ये पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट से बहुत ट्रांजेक्शन होता है, आप जांच पड़ताल करिए। आईटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो भी सेविंग अकाउंट का आपका जो भी अकाउंट है उसकी थोड़ा जांच पड़ताल करेगा। अगर उसको लगे जेन्युइन है कि हाँ भाई 10 लाख से ऊपर कहीं ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है साल का, ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता गाइस, आप एक बार जो भी सीए वगैरह है उनसे आप एक बार कंसिडर करिएगा। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि 10 लाख रुपए से अगर ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आईटी डिपार्टमेंट आपको एक लीगल नोटिस भेज देगा, लीगल नोटिस भेजेगा। फिर उसके बाद जो आपको कारण बताना पड़ेगा कि भाई इतने ट्रांजेक्शन आपके पास कहाँ से हो रहा है। ठीक, आप बोलेंगे बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के लिए तो भाई अलग अकाउंट रहता है। तो जब बैंक अकाउंट की बारी आती है गाइस, तो बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको करेंट अकाउंट ओपन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप करेंट अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन करिए। बिजनेस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये रहता है गैस कि स्टार्टिंग में आपके पास पैसा नहीं रहता। अगर पैसा नहीं है तो सेविंग अकाउंट से कर रहे हैं, ठीक है, चल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन कर रहे हैं चल जाएगा। लेकिन जब आपके पास बिजनेस में कैश फ्लो होने लगता है, अच्छा खासा कैश फ्लो होने लगता है, तो आपके पास करेंट अकाउंट का ऑप्शन जरूर होना चाहिए। करेंट अकाउंट पे ही आपका वर्क होगा। करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो बैंक है, बैंक क्या करेगा, देखिए बैंक क्या करेगा, आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट लेगा कि भाई प्राइवेट लिमिटेड है कि या फिर प्रोप्राइटरशिप है, आपका बिजनेस किस टाइप का रजिस्टर्ड है, जीएसटी है कि नहीं है, ये सब चीज़ आपका लीगल डॉक्यूमेंट से लेगा।
लीगल डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद बैंक क्या करेगा, आपका सील लेगा एंड सिग्नेचर पे वर्क करेगा और आपका जो लेटर हेड रहता है उस पर काम करेगा। इसके अलावा भी और भी जो बैंक के जो टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, जो उसका क्राइटेरिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेगा। क्लियर गाइस, बैंक अकाउंट का समझ आ गया, करंट अकाउंट पे आप वर्क करिए। तीसरा पॉइंट है इसमें बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन, जब आप बिजनेस पे काम कर रहे हो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बिल बुक हो गया, लेटर हेड हो गया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह आप कैसे डील कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय को रख रहे हैं तो ऑफर लेटर वगैरह जो इसको दे रहे हैं, फिर सैलरी स्लिप हो गया, ये सब चीज़ मतलब बहुत सारे जब बिजनेस में ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है भाई आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो आप उनके साथ आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। देखिएगा इसमें अलग प्रोसेस है, इसमें अलग प्रोसेस है, इसमें अलग प्रोसेस है, इसमें अलग प्रोसेस है और हर एक चीज़ का एक फॉर्मेट रहता है। ठीक है, फॉर्मेट रहता है। अब फॉर्मेट को तो मैं आपको यहाँ पर छोटे से वीडियो पे मैं आपको पूरा डिटेल बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या किया हूँ, कोर्स डिजाइन किया, वहाँ पर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे इस पर वर्क करना है। ठीक, क्लाइंट के साथ डील कर रहा है तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके साथ रिटर्न पे वर्क करिए, जो भी काम कर रहे हैं आप रिटर्न पे काम करिए। ठीक, कैंडिडेट के साथ डील कर रहे हैं भाई, कैंडिडेट को आप जॉब दिला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट रहता है वो फेक कैंडिडेट रहता है, उसको जॉब नहीं चाहिए रहता, वो टाइम पास के लिए आता है। दूसरी बात ये रहता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे रहते हैं जेन्युइन कैंडिडेट रहते हैं, उनको आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी जॉब प्रोवाइड करे वो जॉब जेन्युइन रहे। तो इसके लिए आप कैंडिडेट के साथ जो डील करते हैं उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। किस टाइप का जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आता है, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, फिर आप इंटरव्यू लेटर वगैरह दे रहे हैं वो हो गया, फिर इनसे सिग्नेचर वगैरह ले रहे हैं, वो सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा गाइस। ठीक है, सिक्स्थ में आता है MU फॉर बल्क ऑर्डर। अब भाई आपका क्लाइंट है, क्लाइंट आपको बोला कि भाई मुझे 10 से 50 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, मुझे आप अपना कोटेशन भेजिए। कोटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो वर्क ऑर्डर भेजेगा, फिर आपके और क्लाइंट के बीच में MU होता है, फिर आपका वर्क स्टार्ट होता है। ये सब जो चीज़ है इस स्टेप बाय स्टेप होता है और आपको पता होना चाहिए कि भाई MU करना है आपको अगर बल्क ऑर्डर पे हो रहा है। MU का मतलब क्या होता है गाइस, बता देता हूँ। MU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भाई ये मैं हूँ और ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है, अपन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक डील हो रहा है तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इसको क्या करते हैं, मेंशन करते हैं MU पे। क्लियर, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। इस चीज़ पे वर्क होता है जब आप बल्क ऑर्डर कर रहे हैं या फिर नॉर्मल क्लाइंट पे भी आप वर्क कर रहे हैं तो भी आप MU पे जा सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट इसमें आता है गाइस, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि जिस टाइप से आपका बिजनेस अभी करंट पे वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे तो नहीं पता गाइस कि आपका बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्या कर दिया, एक ब्रीफली आपको दे दिया कि किस टाइप से यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहले बोल रहा हूँ गाइस, मेरा काम है आपको गाइड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस पे कि आप कैसे वर्क करते हैं, जो भी रिजल्ट होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि MU बहुत सारे चीज़ों पे बनता है, MU बहुत सारे चीज़ों पे बनता है। ठीक, MU के अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं गाइस। आप मुझे बोलेंगे कि एग्जैक्ट फॉर्मेट बताइए तो मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि बात यही आता है कि भाई आपको बिजनेस किस टाइप का वर्क कर रहा है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक, जो भी सिंपल सा बात है एक ब्रीफली मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर कि भाई सिंपल सा बात है, ये आप है और आपके क्लाइंट के बीच में जैसे भी बातचीत हो रहा है उस बातचीत को आप रिटर्न पे रखिए। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताइए, क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताइए। ठीक है, रिटर्न पे वर्क करना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखिए, रिटर्न पे वर्क करना, ये आप है और ये आपका क्लाइंट है। ठीक है, फ्यूचर में कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ लीगल इशू आ जाते हैं, तो आप सपोज किसी के साथ कोर्ट वगैरह हो जाता है, कोर्ट में केस वगैरह दायर हो जाता है, तो वहाँ पर आप शो कर सकते हैं इस MU के थ्रू कि भाई आपकी मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो यहाँ पर जो लीगल केस वेस होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी के साथ डील करें तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा रिटर्न पे वर्क करिए, MU करिए उसके साथ। क्लियर है गाइस, समझ आ गया आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब आपका आता है एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप क्या होगा गाइस, देखिए, स्टार्ट योर बिजनेस स्टार्ट करें।
स्टार्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से उस पर वर्क कर सकते हैं। कुछ डाउट है गाइस तो आप कमेंट करके बताइए, बिजनेस से रिलेटेड, मनी प्रॉब्लम आपके लाइफ में, या फिर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है तो उसको कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में वो डाउट का मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया गाइस तो आप लाइक करिए और शेयर करके दूसरे की भी हेल्प करिए। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, जिससे मैं फ्यूचर में और भी बेहतरीन वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। क्लियर? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे को उत्साह मिलेगा। क्लियर गाइस? तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।